लॉज ऑफ मोशन का सबसे कंफ्यूज करने वाला टॉपिक सूडो फोर्स। क्या होता है सूडो फोर्स? सूडो देखो नाम में ही है कि नकली चीज़ है थोड़ा, है ना? तो अब यहाँ पे नकली का मतलब क्या है कि फोर्स है या नहीं है, कैसे देखें? इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मान लो इस तरीके से एक वैन है, वैन में एक पेंडुलम यहाँ पे लटका हुआ है, सब रेस्ट पे है, वो भी लटका हुआ है। जैसे ही वैन आगे की तरफ एक्सेलरेट करना चाहेगी, तो अभी तुरंत इस मोमेंट पे देखूं तो पेंडुलम के ऊपर तो टेंशन ऊपर की तरफ लग रही थी, नीचे की तरफ एमजी लग रहा था। कार आगे जाने की कोशिश करेगी तो ये तो वहीं रहेगा, इसके ऊपर थोड़ी ना आगे की तरफ फोर्स लगाए कोई, तो ये वहीं रहता है। इनफैक्ट ये रहता है, कार का ये वाला हिस्सा आगे जाने लगता है तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये पेंडुलम ऐसे टेढ़ा होता हुआ नजर आता है। तो मान लो फिर थोड़ी देर बाद हम बोल देते हैं कि हमारे पास इस तरफ ये कार अगर एक्सेलरेट हो रही थी, तो अंदर जो इंसान होता है उसको पेंडुलम इस तरीके से टेढ़ा दिखाई देता है किसी एक एंगल थीटा पर। अब ये इंसान बैठ के सोचेगा कि क्यों ये पेंडुलम टेढ़ा हो गया। ये बोलेगा कि भाई इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लग रहा था एमजी, इस तरफ लग रहा है टेंशन का फोर्स टी। अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, और क्योंकि इसके हिसाब से देखोगे तो ये कार के अंदर बैठा हुआ है, उसको तो वो वहीं पे दिख रहा है, बस रस्सी टेढ़ी हो गई है थोड़ी सी, कहीं जा तो नहीं रही, उसके रेफरेंस फ्रेम में तो वहीं है। ऐसे में उसको लगता है कि यार यहाँ पे जरूर कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, इसीलिए ये रस्सी ऐसे मुड़ गई है, नहीं तो रस्सी मुड़ती नहीं। और उसकी बात सही भी है। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या हो जाती है, एक्चुअली सूडो फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये बस उन्हीं चीजों को देखने का दूसरा नजरिया है। जब भी हमारे पास एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम होता है तभी सूडो फोर्स लगेगा। पहली चीज तो हमें ये समझनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी वालों में नहीं होगा, तो इस चीज को लिखेंगे हम ओनली इन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स। ठीक। तो एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में हमारे पास सूडो फोर्स लगता है। उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं हम, कि भाई अगर हमारे पास गाड़ी का एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है और ये इंसान गाड़ी में ही बैठा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन इस तरफ ए के बराबर होगा। अब इसके रेफरेंस फ्रेम से देखना है मुझे, तो बाकी सभी चीजों में पीछे की तरफ हम फोर्स लगा देंगे कुछ इस तरीके से। कैसे लगाएंगे? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास किसका होगा? इस इंसान का मास नहीं होगा, मास इसी का होगा, है ना? जैसे नीचे जब करते हैं तो mg लगता है, यहाँ पे m इसी का होता है, सिमिलरली यहाँ पर अब ma लग जाएगा। इस तरीके से हमें सूडो फोर्स लगाना होता है और इसका बहुत जगह पे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हमें मदद मिल जाती है। तो देखो, अगर मुझसे पूछ लिया जाए यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है, ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो हम कहते हैं इसको दोनों तरीके से करेंगे, विद सूडो फोर्स, विदाउट सूडो फोर्स। आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। तो विद सूडो फोर्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। विद सूडो फोर्स, अगर मैं विद सूडो फोर्स देखूं तो हमारे पास जो बॉल है, जो भी पेंडुलम है, वो रेस्ट पर है ना, एट रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 निकल के आनी चाहिए। तो अभी ए नहीं लिखूंगा उसको मैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लग रहे थे? एक रस्सी का फोर्स इस तरफ लगा होगा, टेंशन टी, क्योंकि रस्सी में टेंशन टी होगी। साथ में नीचे की तरफ लगा होगा इसके ऊपर एम जी, और इस तरफ एक फोर्स लग गया होगा सूडो फोर्स एम ए के बराबर। हमें एंगल कौन सा पता करना है? हमें एंगल पता करना है, मान लो ये वाला एंगल थीटा। यहाँ पर ये जो एम ए है, ये क्या है हमारा? ये है सूडो फोर्स, दिस इज सूडो फोर्स। ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? देखो, इस टेंशन के दो कंपोनेंट ब्रेक करो, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। ऊपर वाला हो जाता है, हमारे पास इक्वेशन आ जाती है टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहां से आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी। ये हमने सॉल्व कर लिया विद द हेल्प ऑफ सूडो फोर्स। ठीक है, अब इसी सेम चीज को, सेम एंगल को पता करेंगे विदाउट सूडो फोर्स, विदाउट सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्स के बिना करना है, यानी कि हम एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में नहीं जा सकते। एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में तो सूडो फोर्स लग जाता है, तो इसका मतलब हम ग्राउंड से खड़े होकर के देखेंगे, है ना। तो ये था हमारे पास, दिस वाज विद रेस्पेक्ट टू कार, ये होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और जो ग्राउंड, जो नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनर्शियल, INERTIAL रेफरेंस फ्रेम्स। ठीक है, तो ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है,
ये हो जाता है हमारे पास नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, है ना। जब भी एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, ठीक, ऑलराइट। विदाउट सूडोफोर्स इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? देखो यहाँ पर हम इस तरीके से, हमारे पास ये जो भी है पेंडुलम, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अब सूडोफोर्स तो लग नहीं सकता, लेकिन नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और इसके ऊपर इस वही एंगल थीटा पे लग रही होगी कुछ टेंशन t। तो यहाँ पे क्या करना है? देखो हम देख रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो एक्चुअली इसका कुछ इस दिशा में एक्सेलरेशन आने वाला है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा, हम कैसे लिख देंगे? देखो t cos थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी mg के बराबर, और ये जो t का साइन थीटा है वो हो जाएगा मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ से फिर से आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, देखो फिर से आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू a/g, एग्जैक्ट सेम रिजल्ट है। इक्वेशंस भी देख लो आप, एग्जैक्टली सेम बन रही है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg, t sin थीटा इज इक्वल टू ma। बस इनको समझने का तरीका हम बदल देते हैं। विदाउट सूडोफोर्स में आपको इसमें एक्सेलरेशन ऐड करना है, विद सूडोफोर्स में एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने 0 कर दी, तो इस तरफ एक एडिशनल सूडोफोर्स ऐड कर दिया। इक्वेशन तक सेम बनती है यहाँ पे, तो सूडोफोर्स से घबराने की जरूरत नहीं है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के पूछे जाते हैं। A block of mass m is in contact with the card C as shown in the figure. The coefficient of static friction between block and the cart is mu। तो हमारे पास ब्लॉक और कार्ट के बीच में यहाँ पर म्यू इस तरीके से है। The acceleration alpha of cart that will prevent the block from falling satisfies। तो देखो इस तरीके के सवालों को सूडो फोर्स से सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी हो जाती है। कैसे? सूडो फोर्स के हिसाब से देखो ये इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ यहीं पे बैठ जाता हूँ, यहीं से बैठ के नीचे देखूंगा भाई क्या चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के देख रहा हूँ तो हम भी एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में हैं। जैसे ही हम एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में आ जाते हैं तो सभी चीज़ों पे पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पे ये मास है, इसके ऊपर m अल्फा, इस तरीके से सूडो फोर्स लग जाएगा। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर एक सूडो फोर्स इस तरीके से लगता है जिसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू अल्फा, और क्योंकि ये m इंटू अल्फा है तो हमारे पास इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी कुछ, है ना, इस दिशा में लग जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। और ये सब किस रेफरेंस फ्रेम में हो रहा है? दिस इज विद रेस्पेक्ट टू कार्ट, ठीक है, एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम है, इसीलिए हमारे पास सूडो फोर्स इस तरफ ऐड हुआ है। ऑलराइट, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इसके बराबर होगी। देखो कार्ट के रेस्पेक्ट में तो ये चीज आगे नहीं जा रही है ना, कार्ट के रेस्पेक्ट में तो कार्ट से ही चिपकी हुई थी, कार्ट खुद आगे जा रहा है, दोनों ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आगे जा रहे हैं, पर कार्ट के रेस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है ना। तो WRT कार्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है भाई। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो इस तरफ फ्रिक्शन लग सकता है, इस तरफ नीचे लग रहा होगा mg, तो यहाँ से आ जाएगा mg, और फ्रिक्शन mg से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तो फ्रिक्शन का फोर्स mg से ज़्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शन का फोर्स कितना होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, तो दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन वाई की वैल्यू है m अल्फा, तो ये हो जाता है म्यू m अल्फा। यहाँ से देखो हमारे पास वैल्यू हो जाती है mg मस्ट बी लेसर देन म्यू m अल्फा, m से m कट जाता है, हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाती है अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g डिवाइडेड बाई म्यू। सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब आपके लिए होमवर्क, आप इसको बिना सूडो फोर्स के सॉल्व करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? बिना सूडो फोर्स के कैलकुलेट करोगे तो आपको मानना पड़ेगा भाई यहाँ पे कोई भी सूडो फोर्स ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, मतलब इसके ऊपर कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही होगी। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी तो अब की बार वो बैलेंस नहीं हो रही है, इसका मतलब इसका इस दिशा में कुछ एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होना भी चाहिए। अल्फा से कार्ट आगे जा रही थी, अल्फा से ये ब्लॉक आगे जाएगा, ठीक है। तो उससे आप नॉर्मल रिएक्शन पता कर सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन पता चल जाएगी, फिर आपको कहना है फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मोर देन mg, तो सेम एग्जैक्ट सेम इक्वेशन निकलेंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको बिना सूडो फोर्स के सॉल्व करने की कोशिश करो।
A block of mass 1 kilogram is placed on a truck which accelerates with acceleration 5 meter per second square. The coefficient of static friction between the block and the truck is 0.6. The frictional force acting on the block is. अब ये बहुत ही अच्छा सवाल है. इसमें पहले तो आपको अच्छा सा एक डायग्राम बना लेना है. तो अब मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ. ट्रक, बिना पहिए का ट्रक बना रहा हूँ. इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, ब्लॉक इस तरीके से 1 किलोग्राम का, और ट्रक एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. तो इसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. हमसे पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज सूडो फोर्स, विदाउट सूडो फोर्स. दोनों तरीके से सॉल्व करें. वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है 5 न्यूटन. सॉल्व करते हैं. पहले हम करेंगे विद सूडो फोर्स, है ना, सूडो फोर्स. उस केस में क्या हो जाता है, हमें इस ट्रक के रेफरेंस फ्रेम में आ जाना है ना. द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रक. हमें बताया गया है कि ये एक्सेलरेट हो रहा है तो ये भी एक्सेलरेट हो रहा होगा. कुछ तो बोला नहीं है इन्होंने कि ये स्लिपिंग हो रही है कि नहीं. तो विद सूडो फोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे WRT ट्रक, है ना, द ट्रक. विद रेस्पेक्ट टू द ट्रक ब्लॉक इज एट रेस्ट. ठीक है, क्योंकि ट्रक आगे जा रहा है, ट्रक के साथ साथ ये भी आगे जा रहा है, इन दोनों के बीच का फासला तो नहीं बढ़ रहा है ये वाला, है ना. तो हम बोल देंगे ब्लॉक इज एट रेस्ट. ठीक है भाई, तो ब्लॉक रेस्ट पे है. लेकिन जैसे ही हम इसमें रेफरेंस फ्रेम में चलेगा एक्सेलरेटिंग, तो हमारे पास सूडो फोर्स लग जाएगा इस तरफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर. ऑलराइट, सूडो फोर्स लग गया. तो यहाँ बैठ के मैं देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ सूडो फोर्स लग रहा है, ये फिर भी उधर सरक नहीं रहा. तो क्यों नहीं सरक रहा, जरूर यहाँ पर इस तरीके से फ्रिक्शन का फोर्स लगा होगा. ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है फ्रिक्शन का फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. अच्छा, फ्रिक्शन का फोर्स कितना हो जाता है, मास है इसका 1 किलोग्राम, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू हो जाती है 5 न्यूटन. फ्रिक्शन 5 न्यूटन लगना है. बस यहाँ पे चेक कर लेना कि क्या हमारे पास म्यू की वैल्यू इतनी है कि 5 न्यूटन फोर्स हो सकता है. अब हम करेंगे चेक, है ना. हमारे पास एफ मैक्स की वैल्यू कितनी है, वो होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, तो म्यू एन की वैल्यू रख दूंगा मैं, म्यू एम जी, उसकी वैल्यू हो जाती है, म्यू की वैल्यू दी है 0.6 इंटू मास है 1, तो ये हो जाएगा 10 विच इज इक्वल टू 6 न्यूटन. तो हमारे पास जो फ्रिक्शन लगा है वो 6 न्यूटन से कम है. तो दिस इज पॉसिबल. तो हमारे पास यही करेक्ट आंसर हो जाता है. अब देखेंगे विदाउट सूडो फोर्स अगर हम इसको सॉल्व करें, तो अब क्या करना है हमें, सेम चीज बनेगी. देखो एग्जैक्ट सेम इक्वेशंस भी निकल के आने वाली है, कुछ चेंज नहीं होगा, बस हमारा क्वेश्चन को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है. हमारे पास क्या है, यहाँ पर ट्रक जा रहा था इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से. अब हम किस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, नॉन इनर्शियल नहीं, है ना, सॉरी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देखेंगे अब. तो यहाँ पर हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना होगा. ठीक है, WRT ग्राउंड, ग्राउंड का एक्सेलरेशन 0 होता है. विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ ब्लॉक का क्या हो रहा है, ब्लॉक मूव्स विद ए. ठीक है, तो ब्लॉक का भी इस तरफ एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तभी तो दोनों साथ साथ जा रहे हैं. ठीक है भाई, अब सवाल ये उठता है कि इस ब्लॉक को उस तरफ कौन खींच के ले जा रहा है. तो ब्लॉक को उस तरफ खींच के ले जा रहा होगा यहाँ से फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी मास टाइम्स एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू कितना आ जाता है, 1 इंटू एक्सेलरेशन है 5 विच इज इक्वल टू 5 न्यूटन. देखो एग्जैक्ट सेम आंसर आता है. अगेन यहाँ पे भी आपको चेक कर लेना पड़ेगा भाई 5 न्यूटन पॉसिबल है या नहीं. तो इवन आप चेक करोगे हमारी इक्वेशंस भी सेम निकल के आती हैं. सूडो फोर्स में घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों तरीकों से आपको सॉल्व करना आना चाहिए. A block of mass m is placed on a smooth inclined wedge ABC of inclination theta as shown in the figure. The wedge is given an acceleration a towards the right. The relation between a and theta for the block to remain stationary on the wedge is. तो देखो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान से देखना. अगर मैं इसको बहुत तेज इस तरफ खींच दूँ तब हमारे पास ये नीचे से निकल जाएगा, ब्लॉक थोड़ा ऊपर लुढ़कता हुआ, इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो वो पीछे छूट जाएगा, ये आगे निकल जाएगी. या अगर मैं इसको एकदम रोक दूं तो ऐसे केस में ये हमारा जी साइन थीटा के हिसाब से एक्सेलरेट होकर नीचे चले जाएगा. तो कभी ये इस रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में बात करें तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है. कोई ना कोई एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जब ये रेस्ट पर रहेगा, हमें वही चीज़ पता करनी है.
अच्छा, रेस्ट पर रहेगा का मतलब रेस्ट पर थोड़ी रहेगा, ये तो आगे जा ही रहा है, तो इसको भी आगे जाना पड़ेगा सेम एक्सेलरेशन से ना। तो यहाँ पे आप इसको फील कर सकते हो भाई, विद रेस्पेक्ट टू वेज वो नीचे नहीं स्लाइड हो रहा है, और नहीं हो रहा है मतलब ये मान लो कि यहाँ पे चिपक गया है। अब ये वेज खुद आगे जा रही है ए से, तो ये भी तो आगे जाएगा ए से। तो इसको भी आप सूडो फोर्स और बिना सूडो फोर्स दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। विद सूडो फोर्स हम इसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं इसको देखूं तो नीचे की तरफ लग रहा था मेरे पास mg, और क्योंकि हम इस वेज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो पहले तो हम देखते हैं WRT वेज। अगर मैं वेज के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो मेरे पास सूडो फोर्स लग जाएगा, क्योंकि वेज एक्सेलरेट हो रही है। सूडो फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द वेज, जो भी हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है उसका। अच्छा, इसके ऊपर दो फोर्सें लग रहे हैं, फिर भी अब ये वेज के रेस्पेक्ट में इधर नहीं जा रही, इधर नहीं जा रही। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई इस दिशा में इसके दोनों फोर्सेस मिला करके 0 रखें। अच्छा, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, करेक्ट। ये वाला एंगल थीटा आ जाता है। अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो, दिस ट्राइंगल में देखेंगे तो ये एंगल थीटा था, ये हो जाता है 90 माइनस थीटा, है ना, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सीधे से एक इक्वेशन में आंसर आएगा, MA का जो कॉस थीटा है मस्ट बी इक्वल टू MG का साइन थीटा के बराबर। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से m से m कट जाता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है A इज इक्वल टू G tan थीटा। तो C इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू वेज, जहाँ पे हमने सूडो फोर्स का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे ये हमारा सूडो फोर्स था। अच्छा, सेम चीज कर लेते हैं, काम करते हैं WRT ग्राउंड कर लेते हैं। अब विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? हमारे पास ये वेज है, ऑलराइट, और उसके ऊपर मान लो ये ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से। इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, साथ में इसके ऊपर कुछ इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगी। अगर ये एंगल थीटा है तो हमारे पास ये वाला एंगल भी थीटा हो जाता है, ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल भी हो जाता है फिर से थीटा वर्टिकल के साथ वाला। तो ये वाला एंगल हो जाता है हमारे पास थीटा। अब यहाँ पर ये फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रहे, कोई सूडो फोर्स नहीं बनाएंगे हम, है ना। ठीक, हमें बस इतना पता है कि भाई अगर हमारी ये वेज आगे जा रही है तो इसका भी इस तरफ एक्सेलरेशन A होना चाहिए। तो यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस करो, ये नीचे नहीं जा रही, ऊपर नहीं जा रही, सिर्फ इस दिशा में जा रही है, ऑलराइट। तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि n cos थीटा ये वाला जो होगा वो mg के बराबर होगा। पहली इक्वेशन यहाँ से आएगी, n cos थीटा, कैपिटल N cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? n का साइन थीटा इज इक्वल टू a, n साइन थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, क्योंकि इसका मास का इस तरफ एक्सेलरेशन a है। यहाँ से अगेन आप दोनों को डिवाइड कर दो, फिर से आ जाता है tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है g tan थीटा। एग्जैक्ट सेम आंसर आता है विद सूडो फोर्स, विदाउट सूडो फोर्स, दोनों तरीकों से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कलरफुल तरीके से और इतने सारे PYQs करें कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ में पूरी लर्निंग भी हो जाएगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन पूरे के पूरे क्रैश कोर्स। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ कलरफुल ग्राफिक्स के साथ, बहुत सारे PYQs के साथ। आ जाओ, जल्दी मिलते हैं।